जय हिंद बच्चों। आज पढ़ेंगे लाप्लास रूपांतरण, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखें, इसे जाने। एक फ्रेंच गणितज्ञ ने क्या किया, तो कुछ अवकलन समीकरण को एक विशेष समाकलन द्वारा यानी निश्चित समाकलन द्वारा एक बीजगणितीय समीकरण में परिवर्तन किया, और जिसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे इसकी परिभाषा अगर जाने तो हम जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन एफ टी हो और टी के सभी जो मान पॉजिटिव मानों के लिए परिभाषित हो, तो यानी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित हो, तो लाप्लास रूपांतरण हम लिखते हैं। लाप्लास, इसको हम फ्रेंच गणितज्ञ ने लाप्लास एक ट्रांसफॉर्म थ्योरी दिया, और इस थ्योरी को जाने। इसमें हम पढ़ते हैं लाप्लास एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट इंटू ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी इक्वल टू कैपिटल एफ एस, या स्मॉल भी हम लिख सकते हैं, स्मॉल एफ एस। तो ये फॉर्म, यानी हम टी को डायरेक्ट किस में चेंज कर लेते हैं, एस फॉर्म में। यानी इनके टेक्निक से हम जब समाकलन करते हैं तो समाकलन डायरेक्ट किस में बदल जाता है, एस फॉर्म में। यानी यहाँ देखें, निश्चित समाकलन द्वारा बीजगणितीय समीकरण में परिवर्तन किया जाता है, और इसी प्रकार से हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ये प्राप्त हो गया, तो इसका फार्मूले को हम रख के आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एस जो है, इसे हम प्राचल कहते हैं, पैरामीटर होता है, और इसकी सीमा का अस्तित्व है। अगर इसकी सीमा का अगर ये एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये थ्योरम लागू नहीं होगा, और जिसमें ये सीमा का अस्तित्व रहेगा थ्योरम लागू होगा। तो यहाँ सीमा का अस्तित्व है। यहाँ से देखें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ जैसे मान लेते हैं लाप्लास एफ टी, अभी फार्मूला बताया। लाप्लास एफ टी इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये हमारा इक्वेशन है। अगर इसी इक्वेशन में ये थ्योरम है, और इस थ्योरम में हम क्या करें, एफ टी के प्लेस पे, यानी हम एफ टी के प्लेस पे क्या ले लें, 1 ले लें, तो क्या पाएंगे, 1 ले लेते हैं। चले, तो जब 1 लेंगे तो इसका मतलब कि यहाँ एफ टी रखेंगे, रखा जाए इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ 1 डी टी। 1 रखे या न रखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीपल होगा तो यही होगा वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी डी टी। अब इस तरह का इंटीग्रेशन किया जाए तो ई के पावर एस टी लिखते हैं, और जो इसका गुणांक होता है वही अपान में आ जाता है, और इस पर लिमिट लगा देते हैं। अपर लिमिट कितना है, इनफाइनाइट, और लोअर लिमिट क्या है, 0 है। रखा जाए, यहाँ से हम पाते हैं कि यहाँ से रखा जाए ई के पावर, पहले रखा जाए इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। माइनस इनफाइनाइट, टी का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ, तो टी की वैल्यू हम इनफाइनाइट लेते हैं, तो यहाँ ई के पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा, और बटे में क्या है, माइनस एस। और यहाँ देखें, इसका माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई एस। और यहाँ ई के पावर क्या रखा जाए, ई के पावर 0 रखा जाए, 0। तो यहाँ से हम पाते हैं, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा,
यहाँ से हम पाते हैं कि e के पावर माइनस एस की वैल्यू है, हम जानते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि माइनस ई के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लाप्लास, यहाँ से कर लेते हैं, लाप्लास 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा जीरो, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा ई के पावर जीरो की वैल्यू 1/s, यानी कुल मिला के आंसर क्या मिला 1/s। आंसर जो मिला 1/s प्राप्त हुआ, यानी लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s प्राप्त हुआ। यानी हम 1 को t को किस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, 1/s के फॉर्म में, यानी प्राचल के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और यही फार्मूले हैं जिससे हम अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा, अभी इसको मिटाने के बाद नेक्स्ट किया जाए। तो देखा जाए इसी तरह से बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं लैप्लास से। तो पहला फार्मूला देखा जाए इसमें, तो अभी हमने इधर फलन कर लेते हैं ft, और इधर हम रूपांतरण कर लेते हैं लाप्लास रूपांतरण LFT, और इसको किस में चेंज करना है, s में। देखें, अगर हम यहाँ नंबर 1 लेते हैं, तो अभी हमने हल किया था कि लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s, जहाँ s क्या है, एक बार ये लिख दूं कि s हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं, s को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर लेते हैं। जहाँ s क्या है, तो प्राचल है, अब देखें पहला क्वेश्चन, पहला मतलब फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर t लें तो लाप्लास t को अगर सॉल्व करेंगे तो आता है 1/s²। ये चूंकि हल करने पे आ जाएगा इतना, 3 t के पावर n दिया हो तो इसे हम लिखते हैं लाप्लास t के पावर n, और इसको लिखा जाता है गामा n+1/s⁻n+1। नेक्स्ट देखें फोर्थ टाइप के, तो अगर e के पावर t दिया हो तो इसे हम लाप्लास में लिखेंगे e पावर at, और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसका अगर हम लाप्लास रूपांतरण करें तो ये हो जाएगा 1/s - a। नेक्स्ट देखें 5 sin at को अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें तो इसे लिखते हैं sin at, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये हो जाता है a/s² + a²। नेक्स्ट देखें 6 cos at रहे, तो इसे हम लाप्लास रूपांतरण करेंगे तो cos at को आप लिखते हैं s/s² + a²। नेक्स्ट देखें 7 अगर हाइपरबोलिक आ जाए, यानी हाइपरबोलिक at, तो इसे हम लाप्लास रूपांतरण करेंगे तो लिखेंगे हाइपरबोलिक at इक्वल टू, तो यहाँ a तो लेंगे, यहाँ s² भी लेंगे लेकिन माइनस रखते हैं, -a² लेते हैं। इसी टाइप से 8 यहाँ cos हाइपरबोलिक cos at रहे, तो इसे हम लिख सकते हैं
लाप्लास में रूपांतरण करें तो यहाँ पे cos लेंगे, cos हाइपरबोलिक 80, इसे पढ़ते हैं शुद्ध रूप से तो पढ़ना यही होता है, हाइपरबोलिक साइन 80, हाइपरबोलिक cos 80। इसको हम एस ऊपर रखते हैं, ऑलरेडी इसमें एस ऊपर रखा है हमने, तो वो एस ऊपर रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है, यानी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद रखना काफ़ी आसान है इसको। 9 देखें तो 9 हमारा हो जाएगा, ले लेते हैं u और t माइनस ए के फॉर्म में हो, u t माइनस ए के फॉर्म में हो, तो इसको हम अगर लाप्लास रूपांतरण करते हैं u t माइनस ए, तो इसे हम लिखते हैं e के पावर माइनस ए एस बटे में एस, ये होता है। नेक्स्ट एक लास्ट देख लेते हैं, जगह कम है, थोड़ा ऊपर मिटा के लिखते हैं इसको, देख लें। 10 आवर्ती फलन एफ टी हो, जहां एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ टी लें, तो इसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी इंटू ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी अपान 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी। ये प्रूफ करने पे इतना आता है। अब देखते हैं इसको पूरा रफ करते मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखा जाए। चलो बच्चे देखते हैं फार्मूले का दूसरा भाग, रैखिक गुण। रैखिक गुण में लाप्लास, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो और एफ टी हो फलन हो, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर लेते हैं, जैसे लाप्लास से बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को, और फिर क्या करते हैं एफ टी रखते हैं, f1 टी, c2 को हम क्या कर देंगे कॉमन कर लेंगे, लाप्लास f2 टी लिखेंगे, और c3 को कॉमन कर लेंगे और लाप्लास f3 टी प्लस डॉट डॉट ss1 लिखेंगे। चूंकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ft जो है fs के फॉर्म में हम रखते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं, t को s के फॉर्म में बनाते हैं। शिफ्टिंग रूल क्या है, जैसे e के पावर at हो और फलन हो ft हो, तो हम क्या करते हैं ए को इसी में शिफ्ट कर देते हैं, यानी एस में ही शिफ्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे आ जाए लाप्लास ई पावर ए टी और साइन बी टी, ऐसे आए, तो इसे हम लिखते क्या है, यहाँ लिखते हैं जो यहाँ दिया रहता है उसी को ऊपर करते हैं बी बाई, और यहाँ लिखते हैं एस स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ध्यान दें इसी ए में एस में इसको शिफ्ट करना है, तो इसको हम क्या करते हैं एस माइनस ए का स्क्वायर लिखते हैं। तो जहां जहां एस रहेगा उसी में ये क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, यानी यही एग्जांपल है, इसी टाइप का हम दे सकते हैं। तो शिफ्टिंग से जाने कि ये फॉर्म क्या होता है, जहां एस होता है एफ, जैसे हम टी को एस के फॉर्म में चेंज करते हैं तो एस में ही ये क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। जो भी इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन तो इसको हम शिफ्टिंग फार्मूले से ऐसे लिखते हैं। शिफ्टिंग के सेकेंड फार्मूला है कि अगर ये है एफ टी माइनस ए हो और यू टी माइनस ए हो, तो दो फंक्शन हो, जैसे एक एफ के टी माइनस ए एफ के फॉर्म में हो, अगर टी माइनस ए यू के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ई पावर माइनस ए एस लेते हैं और एफ एस रहता है एफ एस। और जहाँ u क्या है u माइनस टी ए इक्वल टू, तो यहाँ a की वैल्यू हम क्या लेते हैं सदैव पॉजिटिव लेते हैं, ए या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। यहाँ ध्यान दें t की वैल्यू, यदि t की वैल्यू a से बड़ी या बराबर हो तो 1 लेते हैं, ध्यान दें, और t की वैल्यू a से छोटी हो तो 0 लेते हैं, यानी बहुत छोटी रहेगी तो 0 लेंगे, बड़ी रहेगी तो हम क्या लेंगे t से बड़ी रहेगी तो 1 लेंगे, a से बड़ी रहेगी t तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे। यहाँ देखें
जी टी, यदि जी टी इक्वल टू एफ टी माइनस ए, तो यहाँ ध्यान दें टी इज ग्रेटर देन और इक्वल ए, यानी टी ए से बड़ा या बराबर है, तो उस कंडीशन में हम ये लेते हैं इक्वेशन, और टी से जब टी ए से छोटा रहेगा तो शून्य लेंगे। यहाँ जी टी क्या है, तो यहाँ जी टी जब यहाँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो जैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ई के पावर माइनस एस टी एफ एस लेंगे। तो ये रहा सेकेंड फार्मूला। अब देखिए पैमाना परिवर्तन फार्मूला क्या होता है। जैसे एफ के अंदर ए टी टाइप का आ जाए कोई फंक्शन, तो उस कंडीशन में ए को इन्वर्स कर, ए को क्या कर देते हैं, अपान में रखते हैं, ए को अपान में रखते हैं, और यहाँ जो भी परिवर्तन आते हैं एस बाई ए के फॉर्म में आएंगे। ये ध्यान देना है पैमाना परिवर्तन। इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा से पूछता है, इससे अवकलन लाप्लास रूपांतरण से इससे ज़्यादा पूछता है, इससे शिफ्टिंग से पूछता है, यानी पूछता तो सबसे है। तो ध्यान दें इससे भी ज़्यादा पूछता है, और जो पहले के फार्मूले पर बताए हैं वो तो इन्हीं सब फार्मूले में ही सीमित है। यहाँ देखें तो इसको हमने बता दिया। चलिए इसको देखें, अवकलन गुणांकों का लाप्लास रूपांतरण क्या होता है, तो ये जाने काफ़ी आसान है। अवकलन गुणांकों का, अवकल गुणांक का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई फंक्शन आता है, एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं एक्स के सापेक्ष अगर हम कर रहे हैं तो इसको एफ एक्स डैश कहते हैं। तो इसी भांति इसको समझें, अगर इसी एफ टी हो, अगर उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन हो और उसको हम लाप्लास में रखें, तो करते क्या है, वन टाइम अगर डिफ्रेंसिएशन हुआ होता है तो यहाँ वन एस लिखते हैं, मतलब वन टाइम एस लिखते हैं, और एफ एस माइनस एफ जीरो लिखते हैं। इससे एक कम लेते हैं। यहाँ अगर यहाँ डैश है तो यहाँ डैश नहीं रहेगा, जैसे यहाँ डबल डैश है तो यहाँ सिंगल डैश है, ये ध्यान दें। यहाँ ट्रिपल डैश है तो यहाँ सेकेंड डबल डैश है, तो इसका ध्यान देना है। लाप्लास एफ डबल डैश टी रहे तो सबसे पहले जितना बार है टू टाइम्स है डिफरेंशिएशन, इसी का एक टाइम और हो जाए तो टू टाइम्स हो जाएगा, मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा तो इसको हम कर सकते हैं एस टू, तो यहाँ पे डबल है तो एस टू लेंगे, और एफ एस माइनस एस एफ जीरो लेते हैं। उसके बाद लास्ट वाले में हम एफ डैश जीरो लेते हैं। तो ध्यान दें यहाँ डबल डैश है तो लास्ट में इससे एक कम रहता है। यहाँ ट्रिपल डैश है तो यहाँ एस क्यू लेंगे, ट्रिपल है तो एस क्यू लेंगे, एफ एस लेंगे, माइनस ये सेकेंड वाले में एस स्क्वायर लेंगे, एफ जीरो ऑलरेडी हम लेते आए हैं तो एफ जीरो लेंगे, अगले वाले में एस लेंगे। इससे घात कम होता जाता है, घटता जाता है, और यहाँ घात घटेगा यानी एस, और एफ एक्स डैश जीरो लेंगे, अगले वाले में माइनस एस डबल डैश जीरो लेंगे। यानी इसी तरह से अगर नेक्स्ट एन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है इसको, तो यहाँ लिखते एफ एन एफ टी, तो इसको अगर डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ लिखते एस पावर एन, और यहाँ लिखते एफ एस माइनस नेक्स्ट वाला लिखते, जो भी हम नेक्स्ट लिखते तो एस माइनस एन माइनस वन लिखते, और यहाँ पे जो लेते एफ जीरो लेते, नेक्स्ट वाला जो लेते एस माइनस टू लेते, एन माइनस टू लेते, और यहाँ पे एक्स एफ डैश जीरो लेते, और ऐसे करते करते लास्ट वाली जो वैल्यू लेते वो हम लेते माइनस एफ, और यहाँ एन है तो यहाँ एन माइनस वन ले लेते, इससे एक कम रहना चाहिए, और यहाँ क्या ले लेते जीरो ले लेते, ऐसे तो एफ है ये है, ऐसे ये वैल्यू हो जाता है। तो इस तरह से ये अवकल गुणांकों का लाप्लास रूपांतरण हम सीखे। अब आते हैं एक और फार्मूला देखते हैं, समाकलन गुणांकों का लाप्लास रूपांतरण क्या होता है। तो समाकलन, यहाँ अवकलन सीखे, यहाँ समाकलन सीख रहे हैं। इसमें हम अवकलन से के फार्मूले से समझे हैं, इसमें समाकलन के फार्मूले से समझेंगे। तो समाकलन जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखा रहा है, इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ टी डी एक्स,
तो dx के फॉर्म में है, तो इसको हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो एफ एस बटे में एस हो जाएगा। ये ध्यान दें, एफ एस बटे में एस के फॉर्म में ही कैलकुलेशन होगा। चूंकि क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ये हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर और फार्मूले देख लेते हैं। देखा जाए नेक्स्ट इसका छठवां फार्मूला, टी से गुणन यानी टी से एफ टी में गुणा कर दिया जाए, इसको लाप्लास में रखा जाए, तो इसको हम लिखते हैं माइनस एफ डैश एस, यानी एक बार अवकलन एस का एक बार अवकलन करना पड़ता है। तो ध्यान दें, -1 का पावर 1 लेते हैं, मतलब 1 टी के पावर 1 है तो यहाँ 1 लेंगे। अगर टी के पावर 2 रहता है तो यहाँ 2 लेते, यहाँ टी के पावर 3 रहता है तो 3 लेते, टी के पावर 4 रहता है तो 4 लेते, यानी एफ एस। और लास्ट में एफ एस, यानी एफ एस जो भी इसके टी जिस जैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म होके एस फॉर्म में बदलेगा तो उसका भी हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। ये है कहने का मतलब। यहाँ लाप्लास टी पावर 2 है, एफ टी है, तो इसे हम लिखेंगे -1 पावर 2। जहाँ यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे और इसका डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 है तो 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किसका, इसका। अगर कैलकुलेशन जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है इसके फॉर्म में तो उसका भी डबल बार डिफ्रेंसिएशन कर देते। यहाँ देखिए, ध्यान दें, यहाँ एफ पावर टी पावर एन है तो एन टाइम टी के पावर एन है तो इसको -1 का पावर एन लिखेंगे। और ध्यान दें, इस एफ टी का अगर कुछ भी आता है, जैसे यहाँ पे साइन होता है तो साइन के फार्मूले से आता है आपका ए बाई, अगर यहाँ पे हम साइन ए टी ले लेते, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते, तो यहाँ क्या आता, साइन ए टी का आता ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर क्या करते, इसका अवकलन कर देते एस के सापेक्ष। एस के सापेक्ष क्या कर देते, इसका अवकलन कर, एस के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर, इस फॉर्म में रखते। तो ज्यादा नहीं समझना है, बस इतना समझ लें कि एन लेंगे तो यहाँ एक 1 का -1 का पावर एन और एन टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एफ एस का। चलिए आगे देखते हैं, भाग करते हैं। तो यह टी से गुणन किए, भाग किए, तो भाग किए तो अपान में टी रखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग 0 to इनफाइनाइट एफ एस डी एस रखते हैं। तो इसको हम एफ एस डी एस रखते हैं, इस टाइप से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जहाँ एफ लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ एस लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ क्वेश्चन में करेंगे तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे तो लाप्लास में लेते हैं, इसको लाप्लास रूपांतरण करना है, यानी इसका कहना है लाप्लास रूपांतरित करें, रूपांतरण करें। तो कैसे करेंगे, तो हम इसे लाप्लास लेंगे, 7 ऑलरेडी बाहर रख लेंगे, लाप्लास करेंगे तो 7 क्या होगा, पहले तो आप रख सकते हो ऐसे ही 7 ई पावर 2t प्लस, ऐसे ही कर लेते हैं 9 ई पावर -2t प्लस 5 cos t प्लस 5 sin t sin 3t प्लस 2। और ये तो लाप्लास में अलग अलग इसको कर सकते हैं, वो अभी फार्मूले से लीनियर रैखिक समीकरण से लाप्लास रूपांतरण किए हैं। तो यहाँ से 7 पहले तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करें, लिमिट इसे लिखे ई पावर लाप्लास ई पावर 2t प्लस 9 को बाहर रखें, यहाँ क्लोज करें, यहाँ 9 को बाहर रखें, लाप्लास ई पावर -2t। नेक्स्ट 5 को बाहर रखें, लाप्लास क्या हो जाएगा cos t। नेक्स्ट 5 को बाहर रखें कॉमन लें और यहाँ लिख सकते हैं लाप्लास sin 3t। नेक्स्ट 2 लाप्लास 1। ये ध्यान दें, कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है। 7 ई पावर 2t हो तो इसे लिखते हैं 1/s-2, यही है। ये तो शिफ्टिंग फार्मूला है, फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूले से लिख सकते हैं इसको, अभी ऊपर लिखे थे सब फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूले से। ई के पावर 80 रहता है तो उसे s -a लिखते हैं, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। ऐसे ही 9
तो यहाँ क्या करेंगे, 1/s -2 है तो ये प्लस हो जाएगा 2। यहाँ देखें 5 cos t का फार्मूला अभी ऊपर बताए हैं, इसका होता है s बाई, यहाँ लिख सकते हैं s बाई, ये s है, s बाई s स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ देखें 5 को 5 लेंगे, साइन होता है तो लिखते हैं ऊपर जो a रहता है, साइन a t रहता है लैप्लास में, तो हम इसे क्या लिखते हैं, a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3/s स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 2। लाप्लास 1 की वैल्यू होती है 1/s, सबसे पहला फार्मूला है 1/s। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। तो आज के लिए छोटा ही वीडियो रखा जाए। धन्यवाद आप लोग के लिए। आप लोग जरूर इस फार्मूले को देखें, टोटल पढ़ें, यहाँ तक पढ़ें। अब इसके दूसरे वीडियो में सारे क्वेश्चन हल करा देते हैं। चले एक और क्वेश्चन देख लें। यहाँ cos क्यू 3t दिया हुआ है, इसका लाप्लास रूपांतरण करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्यू फॉर्म में तो हम करते नहीं हैं, 3t और t फॉर्म में करते हैं, तो हम इसे कम से कम इसको बदल लें। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, लाप्लास cos क्यू 3t को लिखा जा सकता है, यहाँ से हम इसको बना सकते हैं। चूंकि जाने cos 3t की वैल्यू होती है 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos t। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 3t इक्वल टू, यहाँ इसको cos 3t प्लस cos 3 cos t, क्योंकि माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 3 होगा। और यहाँ का 4 जो है अपान में कर लेते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व करें, तो लाप्लास cos 3t माइ प्लस 3 cos t बाई 4 लिखते हैं। चूँकि 4 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अपान में कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं लाप्लास, अलग अलग तोड़ देते हैं, cos 3t प्लस 1/4 यहाँ ले लेते हैं, 3 कामन कर लेते हैं इससे, और यहाँ लिखते हैं लाप्लास cos t, दिख रहा होगा। अब आगे 1/4 को 1/4 लिखते हैं। cos 3t है तो इसे हम यहाँ s लेते हैं, फर्स्ट अपान पैरामीटर, तो प्राचल लेते हैं, तो s बाई s स्क्वायर और प्लस 3 का वर्ग 9, ये होगा प्लस 3/4। काश है तो यहाँ फिर s लेते हैं, यहाँ को गुणांक कितना है, तो 1 है, तो s स्क्वायर प्लस 1 का गुणांक 1 ही होगा। ये हमारा हल हो गया, इतना लिख सकते हैं। और चाहे तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं या इतने ही पे छोड़ दें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड। देखते हैं, प्रयास करते हैं और एक आध क्वेश्चन हो जाए। हाँ, क्वेश्चन इसे समझा जाए, लाप्लास e पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी तथा लाप्लास e पावर टी साइन स्क्वायर टी का मान ज्ञात करना है। जो 2003, 2005, 6 और 16 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये काफ़ी और आ भी सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो आपको करना ही है, छोड़ना तो है नहीं। तो सबसे पहले ये जान लें, cos 2t इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। इसको ट्रांसफ़र करें तो 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2t, और यहाँ से साइन स्क्वायर टी की वैल्यू होगी 1 माइनस cos 2t बटे में 2। ये ध्यान दें, ये तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखें, फार्मूला है, करते हैं यहाँ से लाप्लास, इतने को लिख सकते हैं e पावर माइनस टी, और इतने को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t बाई 2। ये चूँकि यहाँ ध्यान दें, इतने को हम 2 को कामन कर लेते हैं,
लाप्लास ई पावर माइनस टी यहाँ हो जाएगा 1 से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो इतना, और नेक्स्ट माइनस कर लें यहाँ माइनस हाफ लाप्लास, यहाँ इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस टी cos 2t, और ये इतने को आप सॉल्व करिए 1/2 इंटू ई पावर टी का करेंगे तो लिख सकते हैं 1/s+1, क्योंकि -1 है प्लस में चेंज होगा, -1/2 यहाँ करते हैं तो इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है s-2 लेंगे तो 2 की जगह पे s माइनस यहाँ इसका गुणांक क्या है -1 तो +1 हो जाएगा अपान s और प्लस ये 2 का स्क्वायर करते तो एस में ये शिफ्ट हो जाएगा तो +1 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कर देंगे 4। ये हमारा कैलकुलेशन इसको कर दें तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये इसको कामन कर लें, पहले 1/2 को कामन कर लें, क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ से 1/s+1 यहाँ से बच जाएगा s+1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये इसका इसमें मल्टीपल कर दें तो यहाँ से पाते हैं हाफ, ये हमारा हो जाएगा s+1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस सेम वैल्यू है इसी का वर्ग होगा और बटे में लिख सकते हैं s+1 इंटू s+1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये ध्यान दें, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ इतने को हाफ, नेक्स्ट इसको तोड़ा जाए s का स्क्वायर +1 + 2s + 4 माइनस s का स्क्वायर -1 - 2s होगा, अपान लिख सकते हैं s+1 इंटू s+1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये कोष्टक में इसको रख लेते हैं। अब देखें ये, अब यहाँ ध्यान दें इससे ये कैंसिल होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा और s से s कैंसिल होगा, ओनली फॉर 4 बचेगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 अपान यहाँ हो जाएगा s+1 इंटू s+1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। ये आंसर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।